तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई क्रेटा और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू क्रेटा का फेसलिफ्ट लेके आया हूँ। अब जो इंडिया में आपको क्रेटा मिलती है उसी का फेसलिफ्ट है और आपको समझाता हूँ क्या कुछ अपडेट्स के साथ आता है। तो ये कुछ देख रहे हैं आप नई DRL, ये आपको नई क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। जो गाड़ी का फ्रंट का डिज़ाइन है ना, टूसों से इंस्पायर किया गया। अब ये जो गाड़ी है आप कहेंगे भाई हुंडई इंडिया इतना क्यों देर कर रही है इंडिया में लॉन्च करने में, तो समझते हैं गाड़ी अपने साथ क्या दे रही है। बाकी आज मैं हूँ हुंडई के ही एक इवेंट में जो कि इंडोनेशिया में है, जो कि इंडोनेशिया मोटर एक्सपो है। और भैया 2023 का सबसे बड़ा इवेंट है अपना एशिया का। चाइना को अगर साइड में रख दोगे तो एशिया में देखोगे ना, इंडोनेशिया में बहुत ही बड़ा शो होता है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, हुंडई के पास भी है, अपनी किया के पास भी है, सिवाय टाटा महिंद्रा मोस्टली यहाँ पर आपको सारी ब्रांड देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही खुशी की बात है। समझाता हूँ आपको जो नई क्रेटा है अपने साथ क्या ऑफर कर रही है, क्या डिज़ाइन है, क्या कुछ स्पेशल है, सिर्फ डिज़ाइन ही अपडेट हुआ है या फिर कुछ काम के फंक्शन भी आए हैं, वो समझाता हूँ। बाकी जो क्रेटा है भाई, एक और चीज़ आप सुनिए, यहाँ पर टॉप सेलिंग बन गई है अपने सेगमेंट की। पिछले महीने यानी कि लगभग अगर आप देखें जुलाई 2023 पर मंथ वहाँ पर 14,000 यूनिट्स बिकी हुई है। 14,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक महीने में बेच दी है हुंडई ने अपनी क्रेटा की। और वहीं दूसरी ओर अगर आप ग्रैंड विटारा को देखिए, किया सेल्टॉस को देखिए, तो उनके सेल्स फिगर में वैल्यू आई है 9,000 की। बल्कि ये गाड़ी 3-4 साल पुरानी भी हो गई है। एक तरीके से देखें तो 2020 में लॉन्च हुई थी ना, इंडिया वाली की बात कर रहा हूँ। अब अगर ये जो आ जाए भाई और ज़्यादा सेल बढ़ सकती है। दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है। बाकी जो इंडिया में आएगी उसका बम्पर थोड़ा और अपडेट कर देंगे, फीचर यही रहने वाले हैं। अंदर का क्लस्टर देखोगे बिल्कुल खुश हो जाओगे। कलर ऑप्शन देखोगे तो ये यहाँ पर इसका ड्रैगन रेड पर्ल कलर ऑप्शन दिखाया गया, बहुत ही बढ़िया लगता है। पर्ल का ऑप्शन भी है इसमें, एक तरीके से पर्ल भी फील होगा। और कहीं ना कहीं रेड का शेड जो इंडिया में मलबरी आता है उससे हल्का सा मुझे थोड़ा अलग लगा। उसमें थोड़ा मेहरून टिंट है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट रखा गया है कलर को। बाकी आप बताइए कैसी लग रही है गाड़ी। उसके अलावा देखिए हेडलैम्प जो अपडेट किए गए, सबसे पहले आपको मैंने DRL दिखा दी है। तो ये जो DRL है ना, खास बात ये है कि इसमें कोई भी ना ऐसा वाइट एलिमेंट नहीं है। जिस तरीके से फ्रंट में आपको डार्क क्रोम मिलता है, उसी तरीके से जब ये बंद होंगे तो ऐसा ही कुछ दिखने लग जाएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। उसके अलावा नीचे देखेंगे सारे के सारे आपको जो हेडलैम्प्स हैं अपडेट हो गए, पुरानी वाली में या फिर जो इंडिया में अभी बिक रही है उससे थोड़े से अलग डिज़ाइन में है और ऐसे दिखाई पड़ते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर अभी भी नहीं है, तो हुंडई के पास यहाँ पर मौका है कहीं ना कहीं जो किया सेल्टॉस बाजी मार सकती है इन फीचर से, वो इन चीज़ों को ऐड कर दे तो कस्टमर को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी गाड़ी का फ्रंट का लुक आप देखेंगे, बोल्ड एक मस्कुलर अपील गाड़ी में भर भर के रखी गई है, पसंद आने वाली चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी एक्सेसरी ये एडिशनली लगाई गई है, तो ये इसका फिटमेंट नहीं है। ये आप चाहे तो लगवा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कुछ और लगवा लीजिए। बाकी गाड़ी के साइड के प्रोफाइल कुछ इस प्रकार मिलेगा। बाकी गाड़ी का जब भी फेसलिफ्ट आता है ना, इसमें लंबाई को ज़्यादा नहीं छेड़ा जाता है, सिर्फ जो बम्पर है उसी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। उसके अलावा लंबाई में प्लेटफॉर्म वाइज कोई चेंज आया नहीं है, K2 प्लेटफॉर्म है तो वही चीज़ इसमें रहेगी। सेफ्टी भी वही रहने वाली, लेकिन जो एक्टिव सेफ्टी फीचर है, जिस तरीके से ADAS आ गया है, अगर आपको कभी झपकी भी आ जाए तो गाड़ी पूरी कोशिश करेगी भाई रोक ली जाए, गाड़ी थोड़ा सेफ्टी इंश्योर होगी ज़्यादा। तो वो फीचर अब एक नई ज़माने की गाड़ी आप ले रहे हो तो भाई होना चाहिए। बात कर लीजिए होंडा एलिवेट दे रहा है आपको, किया सेल्टॉस में तो डॉपलर सेंसर भी आता है, तो उसको मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। होंडा ने डॉपलर सेंसर गायब कर दिया, तो वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि भाई फॉगी कंडीशन में क्या होगा। होने को होंडा सेंसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट कर चुके हैं। बाकी गाड़ी के रियर का डिज़ाइन को देखें तो इस प्रकार दिखाई देती है गाड़ी, शानदार लुक है। मतलब रियर का डिज़ाइन में अपडेट दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हो ना कनेक्टिंग टेल लैम्प जो अपनी क्रेटा में आता है, यानी कि पुरानी क्रेटा में यहाँ पर गायब कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो पुरानी वाली क्रेटा जो अभी इंडिया में है, उससे भी पुरानी क्रेटा जो 2017-18 में आई थी, उसका जो रियर का डिज़ाइन है ना, वहीं पर आपको फील होगा और बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी ये चीज़ आप देख रहे हैं प्राइम लिखा हुआ है, ये इसका मिड मॉडल है, यानी कि 3 मॉडल आते हैं। एक सिग्नेचर आएगा टॉप मॉडल, प्राइम इसका बीच का, बेस मॉडल है इसका स्टाइल मॉडल, ये प्राइम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से फीचर कटौती होगी, कहीं ना कहीं एक बड़ी सनरूफ भी मिल जाएगी, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी ये देखो गाड़ी का रियर का स्टांस, क्या गजब लुक है। मतलब यहाँ पर ये गाड़ी प्राइसिंग सेंस में इंडिया से थोड़ा अलग बैठती है। इंडिया में अगर अभी आप लेने जाएंगे, क्योंकि क्रेटा तो आपको मिल ही रही है, आपको प्राइसिंग कॉस्ट करती है 10.87 लाख रुपीज़, और कहीं ना कहीं 11 लाख रुपए से नीचे एक शोरूम है, जिसका सीधा मतलब है कि करीब 12-13 लाख रुपए ऑन रोड में गाड़ी रहती है। और अभी अगर आप देखें तो ये टॉप एंड मॉडल भी आपको 22-23 लाख रुपए में ऑफर कर रही है। अब आप कहेंगे भैया सेल्टॉस इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रही है तो इस गाड़ी में क्यों जाना, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई हुंडई की ब्रांड वैल्यू, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कुछ भी जोड़ लीजिए वो है इस गाड़ी के साथ। और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए 14,000 गाड़ियाँ बेच भी पा रहे हैं हुंडई। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है सारा लोचा। बाकी पीछे देखेंगे टायर प्रोफाइल, तो यहाँ पर गुड एयर का टायर है, साइज़ है इसका 215/60 रेडियल 17 का टायर मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी का रियर का डिज़ाइन आपने देखा, टेल लैम्प्स आपने देखे जिसमें अपडेट हुआ है, बम्पर में हल्का सा अपडेट हुआ है,
उसके अलावा बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि स्टार्टिंग से आपको मिल गई थी इसके साथ, 2020 में मिल गई थी। तो वहाँ पर आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना। उसके अलावा वही जाना पहचाना 433 लीटर्स का बड़ा सा बूट स्पेस, वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपको फोल्डेबल फंक्शन मिलता है सीट्स में, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि सेंटर पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पर हेडिंग स्टैंड दिया गया। एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली, देख रहे हो आप, यहाँ पर 2 आपको सेंसर मिलेंगे। ये रियर ऑक्यूपेंट के लिए है। मान लीजिए आपने गाड़ी को लॉक कर दिया और आप निकल गए, और पीछे की सीट में कोई बच्चा रह गया या फिर आपने किसी जानवर को पीछे छोड़ दिया और आप गाड़ी लॉक करके निकल गए, तो जब भी उसको मोशन डिटेक्शन होगा ना अंदर, तो वो वहाँ पर अलार्म को बस करेगा, जिससे आपको पता चले या फिर लोगों को पता चले कि गाड़ी के अंदर कोई है और गाड़ी लॉक्ड है। तो ये एक एडवांस फंक्शन है, कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर इसको ज़्यादा देखा जाता है। और भैया आज मैं इंडोनेशिया के अंदर हूँ, तो इंडोनेशिया में थोड़ा लंबा आना हो गया यहाँ पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना किसी से भी। बाकी आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़े सवाल का आंसर मिल जाएगा कि भाई जो क्रेटा है आ रही है या फिर 1-2 साल और रुकना पड़ेगा। 2024 फरवरी के आसपास वो गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। डिज़ाइन साइड प्रोफाइल से तो यही रहने वाला है, रियर से और फ्रंट में आपको जो एक्सटर में देखने को मिला था, यानी कि पैलिसेड टाइप की, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेन्यू की तरह थोड़ा सा बॉक्सी अपील, वो रहने वाली है। उसके अलावा गाड़ी दिखने में अच्छी लगने वाली है। थोड़ा हमारे लिए अच्छा है कि भाई एक अपडेट सीधे ही आया, क्योंकि बार बार अपडेट आता है ना, गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिरती है। मान लीजिए जिसने अभी जस्ट 6 महीने पहले गाड़ी ली थी, अभी वो ले लेगा तो उसकी रीसेल वैल्यू डिस्टर्ब होगी। अच्छे से अपडेट आए 3-4-5 साल में तो कोई बड़ी दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी का प्लेटफॉर्म वही है, इंजन आपको वही 3 मिलने वाले हैं। टर्बो पेट्रोल आया तो वो और बढ़िया, डीजल टर्बो डीजल के साथ है। नॉर्मल आपको 1.5 पेट्रोल, जो कि 115 हॉर्स पावर और करीब 144 Nm का टॉर्क दे जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसमें आपको CVT का भी ऑप्शन रहता है, तो वो भी एक अच्छी बाई बनती है। सिंपल सी बात है कि ये गाड़ी को अब लाना थोड़ा देर हो चुका है। अगर इस गाड़ी को लाया जाए तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 1-2 साल इस गाड़ी ने पूरा ग्लोबल मार्केट में घूम लिया है और कहीं ना कहीं एक जो एडवांसमेंट है थोड़ा सा पीछे रह जाएगी हुंडई इसमें। इसीलिए डिज़ाइन के मामले में अब आपको सीधे सीधे एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि आपने एक्सटर के अंदर देख लिया, और कहीं ना कहीं जो फ्रंट में आपको कनेक्टिंग DRL मिलते हैं ना, वो आप देख चुके वरना के अंदर, वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्रंट का डिज़ाइन एक बार और देख लो क्या कुछ मिलता है। तो ये है इसके फ्रंट के डिज़ाइन। यहाँ पर आप देखेंगे पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल डिज़ाइन इसको कहा जाता है, जिसमें ग्लॉसी एलिमेंट को रखा गया है, लेकिन कोई भी क्रोम ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखा गया। सिल्वर एलिमेंट भी इसके साथ रहते हैं। बाकी गाड़ी का अपना ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी वही है, 192 mm का, 2610 mm का इसका व्हील बेस रहने वाला है। उसी के साथ गाड़ी की जो लंबाई है 4315 mm अभी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इंडिया में ये गाड़ी आएगी तो 4365 mm के आसपास पहुंचा दी जाएगी, बम्पर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करके। उसके अलावा हाइट और चौड़ाई में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके लिए फिर प्लेटफॉर्म में फेर बदल करना पड़ेगा, जो कि फेसलिफ्ट में करना उतना ईजी नहीं है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ क्रीज़ें आपको दिखती है जो क्रेटा है उसके अंदर। उसके अलावा सनरूफ आप यहाँ देखेंगे। वो आवियम में देखेंगे तो कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, तो एक चीज़ मिस आउट इसमें कह सकते हैं, फ्रंट में भी कोई पार्किंग सेंसर और जो कैमरा है वो यूज़ नहीं किया गया। तो ये कुछ रही गाड़ी की बाहर से पूरी प्रोफाइल। सिंपल शब्दों में ये जो फेसलिफ्ट है नहीं आने वाला है इंडिया में। तो अगर आपकी डिलीवरी एक तरीके से गाड़ी की 4 महीने 6 महीने के अंदर है तो ले लीजिए। अगर 2024 में रखी गई है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा वेटिंग है, तो आपको अभी थोड़ा और वेट करना है। नई गाड़ी आने वाली है और कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा और अपील बढ़ेगी और अगले 5 साल तक छुट्टी हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2020 के बाद सीधे सीधे अब 2024 में 4 साल में आ रहा है अपडेट, तो अच्छा ही रहेगा। बाकी देखिए अंदर चलते हैं और वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या कुछ अलग अपडेट हुआ है। उसके अलावा ये चीज़ आप देखेंगे, ये भी आपको सारा का सारा एक्सेसरी का पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा गन मेटल फिनिश और एक अच्छी फिनिश के साथ दिया गया है। उसके अलावा ये जाने पहचाने डोर हैंडल, क्योंकि साइड प्रोफाइल में तो मुझे कोई भी अपडेट इसमें नहीं लगा, सिर्फ रियर प्रोफाइल और जो फ्रंट प्रोफाइल है उसी में सारा जो अपडेट है रखा गया है। ये देखिए इसका जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट टच की फील रखी गई है। होने को हार्ड टच है, लेकिन सॉफ्ट टच वाला डिज़ाइन इसमें रखा गया है। उसके अलावा ये देखेंगे स्टीयरिंग, जो कि इस प्रकार मिलने वाला है। डी कट का यूज़ इसलिए नहीं लग रहा है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये मिड मॉडल है, प्राइम मॉडल है, टॉप एंड मॉडल नहीं है, तो कहीं ना कहीं फीचर कट डाउन रहते हैं। तो इनने इतने बड़े शो के अंदर भाई अपना मिड मॉडल क्यों दिखाया, तो आप कमेंट करके बताइए। पैडल शिफ्टर आपको IVT वाला ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, जो कि अभी भी इंडिया में आपको देखने को मिलता है। ये CVT है, जिसमें आपको पैडल शिफ्टर का ऑप्शन मिलेगा। पावर बनाता है 115 हॉर्स पावर और कहीं ना कहीं 144 Nm टॉर्क के साथ। 13 से लेके 15 का माइलेज ये आपको पर लीटर पेट्रोल के साथ देता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच रखा गया है। ये सारे कंट्रोल जाने पहचाने, बोश का ऑडियो सिस्टम, मैनुअल सीटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो बिल्कुल एक अलग ही लेवल में जा रहा हो। लेकिन भैया ADAS के फंक्शन आया है ना गाड़ी में, क्योंकि ये चीज़ आपने देखी, लेन वॉच कैमरा इसमें मिल रहा है। सिर्फ जो डॉपलर सेंसर है, जो होंडा एलिवेट भी मिस करती है, वो इसने भी करा हुआ है यहाँ पर। देखते हैं इंडिया में क्या मिलता है। लेकिन वरना के साथ आपने देखा कि वरना में आपको डॉपलर सेंसर भी मिल गया। डॉपलर सेंसर का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर देखिए
फ्रंट में आपने देखा वरना में एक रडार की प्लेट लगी रहती है, तो वो चीज़ है डॉपलर सेंसर, जो कि एक तरीके से ज़्यादा एडवांस रहता है इन कंपैरिजन टू लेन वॉच कैमरा, जो कि कहीं ना कहीं मानता है हर कोई कि फॉगिंग में भी ज़्यादा बेहतर काम कर लेता है। उसके अलावा चलते हैं फिर अंदर और किस तरीके का डिज़ाइन डायनेमिक्स है अंदर का समझ लेते हैं, और क्या नया फीचर है जो वहाँ पर डिस्प्ले है ना वो पसंद आएगी आपको। चलिए फिर पास चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा सा बटन रख दिया गया है। ये कुछ आप देखेंगे जो आपने अल्कजार के अंदर देखी थी डिस्प्ले, वही चीज़ है, और किस तरीके का लेआउट यहाँ पर छुपाया गया है ये दिखेगा। बहुत ही शानदार, फुली डिजिटल है। काफ़ी बार लोग कमेंट करते हैं मुझे कि भाई हमें नहीं पसंद आया, नहीं चाहिए अपडेट ये, तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन जो सारी डैश के फंक्शन है ना वो ऐसी ही डिस्प्ले में पॉसिबल है। फुली डिजिटल है तो सारा इंटरफेस आपके सामने क्लियरली आ जाता है। किसी भी तरीके का लेन फंक्शन लेना है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, फॉरवर्ड कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम है, उसके अलावा जो भी सारे फंक्शन होने चाहिए इस गाड़ी के साथ वो ऐसी ही जो डिस्प्ले है वो सपोर्ट करवा पाएगी, और आपको क्लियरली पता चलेगा भाई गाड़ी में चल क्या रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सारे वॉल्यूम के कंट्रोल, ये साइड देखेंगे जो क्रूज़ कंट्रोल है जो कि एडेप्टिव आपको मिल गया है। उसके अलावा लेन फंक्शन आप देखेंगे, कुछ बेसिक फंक्शन, और यहाँ पर आपके सामने प्यारा सा स्टीयरिंग है जो कि डी कट अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगली वीडियो में दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं जिसके DRL ऑन है तो उसका फंक्शन आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है किस हिसाब से क्या कुछ फंक्शन है। इंडोनेशिया में अभी हूँ तो इनकी लैंग्वेज आप थोड़ा सा डिकोड करके मुझे बताओ। रेडियो और ये सारी चीज़ें जो इंडिया में आपको 8 इंच की स्क्रीन थोड़े से लोअर मॉडल में मिलती है, वो चीज़ इन्हें यहाँ पर दिखा दी है साफ साफ। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। वेंटिलेशन का फंक्शन है सीट्स के अंदर। यहाँ पर कुछ कैमरे का भी मॉड्यूल आपको ऑन द गो दिखाया गया जो कि आपको स्टीयरिंग के साथ भी जो फंक्शन है वो रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपको ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सारे फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ एयर प्योरीफायर का ऑप्शन दिया गया है। बाकी एक बड़ी सी दमदार भारी भरकम सनरूफ कैसे मिस कर सकते हैं, तो वो चीज़ है आपके सामने ऐसी दिखेगी पूरी की पूरी इसकी सनरूफ, जो कि पीछे तक जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको ओपन भी करना चाहते हैं तो ये इसकी ओपनिंग है। कहीं ना कहीं जो सेल्टॉस में सनरूफ आई है ना वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस ले रही है और कस्टमर्स को पसंद आ रही है, लेकिन ये गाड़ी 3 साल 4 साल पहले ही वो सारे फंक्शन आपको दे चुकी है। बाकी मेरा हेडरूम शोल्डरूम आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी जो एक सबसे काम का फीचर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया ना, ये दो आप यहाँ पर सेंसर देखेंगे जो कि अल्ट्रासोनिक टाइप सेंसर्स है, जो कि क्या काम करेंगे जब आपने गाड़ी लॉक कर दी और आप भूल गए कि पीछे कोई है, मान लीजिए बच्चा है या फिर आपको कोई पेट है, जानवर है, बिल्ली है, और आप गाड़ी लॉक करके चले गए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप है तो भाई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए गाड़ी लॉक होने के बाद पीछे अगर कोई भी है तो उसकी मूवमेंट को यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा, जिसको आप रियर पैसेंजर डिटेक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से गाड़ी अलार्म बजाने लग जाएगी और आपको पता ही चलेगा कि भाई पीछे कोई छूट गया है। तो ये चीज़ भी एक सही है। ये तभी वर्क करेगा जब पीछे कोई होगा और वो हिलेगा डुलेगा, तभी ये सेंसर उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अगर सोए रह गए तो भाई नहीं बता पाएगा। उसके अलावा सॉस का सिस्टम है, आपको ब्लू लिंक का सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड आपको दी गई है। आप देखिए साथ ही अगर आप बात करेंगे इंजन ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया में इन्होंने 1.5 पेट्रोल का ऑप्शन दिया है जो कि MPI इंजन है, कोई भी टर्बोचार्जर का झमेला नहीं है। मैनिफोल्ड इंजेक्शन में काम करता है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो कि 4 सिलेंडर का है। आपको यहाँ पर 115 हॉर्स पावर और करीब 144 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। कहीं ना कहीं होंडा एलिवेट में अगर आप पावर को देखें तो ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये इंजन भी इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अच्छा काम करता है। उसके अलावा डीजल में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आइसोलेशन मिलेगा पूरा। यहाँ पर पेट्रोल के साथ कोई भी कवरिंग का ऑप्शन होंडा ही नहीं दे रही है, जिससे थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए तो कॉस्ट कटिंग भी है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल इंजन काफ़ी साइलेंट रहने वाला है। ये कुछ आप चैसी कंपोनेंट आप देखने वाले हैं। हाँ, डीजल में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, शानदार ऑफरिंग है। टर्बोचार्जर का ऑप्शन है और साथ में ही आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन देने वाला है। उससे बढ़िया चीज़ आपको मैनुअल का ऑप्शन भी देखने को रहता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इस तरीके के आपको सारे सीट्स का ऑप्शन मिलेगा, और ये कुछ आप देखेंगे पीछे 3 लोगों के बैठने की स्पेस देती है गाड़ी, और 1800 mm चौड़ाई के साथ स्पेस की कमी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये हार्ड मिलेगा, ये सॉफ्ट है, बोश का ऑडियो सिस्टम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे जो ग्लासेस हैं टेंट किए गए, अलाउ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई चालान नहीं कटेगा। और ये देखिए फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड। ये चीज़ ना वीडियो बनाने से एक और फ़ायदा होगा कि जो यहाँ पर हुंडई के बंदे हैं यानी कि सेल्स पर्सन है, उनकी भी थोड़ी मदद होगी। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कस्टमर उनसे बार बार पूछता है कि नई क्रेटा आने वाली है, मैं भी डिलीवरी नहीं लूँगा। तो अगर आपको 3-4 महीने के अंदर गाड़ी मिल रही है तो ले लीजिए। अगर 2024 की स्टार्टिंग या फिर थोड़ा सा मिड में मिलने वाली है, क्योंकि वेटिंग अच्छी खासी है इसके बेस मॉडलों की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा रुकना चाहिए और कहीं ना कहीं नई क्रेटा का जो आनंद है वो लेके जाइएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ और लाइट्स, ईमेल लाइटिंग,
रहेगी इसमें, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्यूरीफायर का ऑप्शन देखेंगे, इतना स्पेस है, USB का ऑप्शन है, लेग रूम में कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो और चीज़ें दिखाते हैं आपको। बाकी सनरूफ का यही चीज़ है, बाकी लाइट्स यहाँ पर अभी शो के लिए लगाई गई है। और उसके अलावा यहाँ पर आप सनरूफ जो कि ब्लैक पार्ट के साथ देख सकते हैं। पीछे मैंने आपको दिखा दिया 433 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस रहता है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो फिर यही रही आपकी ऑल न्यू क्रेटा, जो कि फेसलिफ्ट हो चुकी है। फेसलिफ्ट हो तो गई है, लेकिन हम इंडियंस की पहुंच से दूर ही रहेगी हमेशा के लिए। बाकी अगर आप हुंडई की इंटरनेशनल क्वालिटी को और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर है आयोनिक 5, जिसकी टेस्ट ड्राइव चल रही है, मैंने भी अभी जस्ट ली हुई है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तभी आपको सारे अपडेट देने वाला हूँ। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि 7 सीटर का जो अपना डिमांड है उसको भी फुलफ़िल करती है, बजट में भी है, माइलेज भी अच्छा देती है, और इनकी श्योरिटी है कि भाई ये इंडिया में श्योरली लॉन्च होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रेटा, वरना इनका प्लेटफॉर्म जो K2 प्लेटफॉर्म है वही इस्तेमाल किया गया है। इंजन सेटअप सब कुछ सेम है, लेकिन 7 सीटर का ऑप्शन दे रही है। कहीं ना कहीं अर्टिगा से ज़्यादा बेहतर है चलने में, और नए फीचर, एडवांस फंक्शन, सनरूफ, ये सब कुछ भी देती है। वीडियो को लाइक करिएगा और बताइए क्या आप अभी किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट देना पसंद करेंगे, या फिर आने वाली एक्स्टर की तरह दिखने वाली उससे थोड़े बड़े रूप में, या फिर एक्स्टर प्रो मैक्स कह लीजिए, या फिर उसका एक बड़ा भाई कह लीजिए, वो आप लेना पसंद करेंगे। तो आप अपनी राय दीजिए, आपको कौन सा लुक पसंद आने वाला, एक्स्टर की तरह दिखने वाला, या फिर किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट की तरह दिखने वाला, या फिर अपनी सिट्रॉन को कैसे भूल गए भाई। सिट्रॉन भी तो मेहनत कर रही है C3 एयरक्रॉस के साथ, लेकिन उसकी प्राइसिंग का कुछ अता पता नहीं है। बताइएगा मुझे कमेंट में क्या प्राइसिंग उसकी रही। और डिज़ाइन तो पसंद आया सिटियॉन का, बस वही है कि सिर्फ एक मॉडल आएगा और उस मॉडल में भी फीचर बिल्कुल गायब किए गए। और ये इनके स्टारगेजर X है, जो कि वही स्टारगेजर का एक ऊंचा भारी भरकम अवतार है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रॉम इंडोनेशिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।